हेलो फ्रेंड्स, स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि अपन बात कर रहे थे, ममता कार्ड के बारे में बात कर रहे थे। और कार्ड के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्ट्रासेप्शन जो है उसका मैं अलग से वीडियो पूरा जो है आपके लिए लेके आऊंगा बहुत जल्द। तो आज अपन जो है कॉन्ट्रासेप्शन जो है उस कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में देखने वाले हैं थोड़ा। तो आइए देखते हैं हम कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, है ना। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सबसे पहले बात करें तो ममता कार्ड जो है उस ममता कार्ड के अंदर क्या क्या चीज लिखी हुई है कॉन्ट्रासेप्शन के अंतर्गत, वो चीज देखते हैं सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको वादा किया था कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में मैं आपको डिटेल के अंदर पूरी जानकारी प्रदान करूंगा, उसी अनुसार मैं आपको पूरी डिटेल के अंदर जानकारी जो है वो प्रदान करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ममता कार्ड के अंदर क्या चीज लिखी हुई है कि दो बच्चों के बीच में कम से कम 3 वर्ष के अंतराल को बनाए रखना है। ठीक है। यानी कि दो बच्चे जो है उन दो बच्चों के बीच में अंतराल कितना होना चाहिए? 3 साल का। कितना अंतराल होना चाहिए? 3 साल का अंतराल जो है 3 साल का अंतराल होना चाहिए। बच्चे और दोनों के स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आप परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत दिए गए निम्नलिखित विकल्पों में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं, जैसे कि, है ना, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम जो है, ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग। ठीक है। और मैं आपको बता दूं नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है 1952 के अंदर आया। कब आया था? नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है 1952 जो है उस 1952 के अंदर आपका ये लॉन्च हुआ था। क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद देखो, बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें अपन दे रखी है। गर्भ निरोधक इंजेक्शन दे रखा है जिसे अंतरा प्रोग्राम के इसे द्वारा लॉन्च किया गया है। और आईसीडी जो है उस आईसीडी के बारे में बताया गया है, आईसीडी 380 ए और आईसीडी 375। ठीक है। क्वेश्चन ये बनता है कि आईसीडी 380 ए जो है ना, वो कितने वर्ष के लिए इफेक्टिव होती है? तो आपको बोलना है सर 10 वर्ष तक इफेक्टिव होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं इसमें कि आईसीडी 375 जो है वो कितने वर्ष के लिए इफेक्टिव होती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, 5 साल के लिए। ठीक है। आईसीडी के अंदर दो क्वेश्चन समझ में आ गए। आईसीडी निवेशन निम्न प्रकार का होता है। अंतराल आईसीडी प्रसव के 6 सप्ताह पश्चात। ठीक है। कब लगता है? 6 सप्ताह पश्चात जो है वो आईसीडी लगता है। और प्रसवोत्तर आईसीडी प्रसव के 48 घंटे के भीतर लगता है। ठीक है। यानी कि जो आईसीडी निवेशन यानी होता है आईसीडी कैसे कैसे लगाया जा रहा है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल के अंदर आगे चीज जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप तो समझ लो एक बार ये आईसीडी जो है वो ऐसी दिखती है। ठीक है। और ये कॉपर टी है। ठीक है। और ये मल्टी लोड आईसीडी है। ठीक है। इसकी भी बात जो है वो अपन आगे डिटेल के अंदर करेंगे। और इसकी भी बात जो है वो अपन आगे डिटेल में करेंगे। ठीक है। ये आईसीडी है, कॉपर टी जिसे कहा जाता है सिंपली भाषा के अंदर। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो दे रखा है माला एन, और छाया जो है उसके बारे में बता रखा है। और केवल प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो पीओपी पिल्स जो होती है उसके बारे में भी इसके अंदर जो जिक्र जो है वो जिक्र कर रखा है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो होता है, परिवार नियोजन कार्यक्रम जो होता है उसके अंतर्गत। ठीक है। देन उसके बाद देखो आप निरोध जो है कॉन्डम जो उस कॉन्डम के बारे में बता रखा है ये, है ना। ये पैकेट दोनों सेम पैकेट है, कोई नहीं है, सिर्फ कलर जो है वो कलर अलग है। उसके बाद ये तो सारे के सारे जो हो गए, ये सारे के सारे इसको अपन डिस्कस करेंगे टेम्पररी मेथड। कॉन्ट्रासेप्शन के कौन से मेथड के अंदर बात करेंगे? इन सारे की टेम्पररी मेथड जो उस टेम्पररी मेथड के अंदर बात करेंगे। ठीक है। और ये वाले जो मेथड है, दोनों मेथड, ठीक है, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी, इसको अपन पढ़ेंगे परमानेंट के अंदर। किसमें पढ़ेंगे अपन? परमानेंट मेथड जो होता है उस परमानेंट मेथड के अंदर बात करेंगे। ठीक है। समझ में आया? कॉन्ट्रासेप्शन का जो अपने किसमें लिख रखा है, जो आपके ममता कार्ड के अंदर लिख रखा है, वो सिर्फ इतना ही है। बट मैं आपको कॉन्ट्रासेप्शन थोड़ा डिटेल के अंदर बताऊंगा। ठीक है। यदि परिवार पूरा हो गया तो परिवार नियोजन के अस्थायी साधन, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? अस्थायी साधन। ठीक है। लिख रखा है देखो आपके सामने, अस्थायी साधन यानी परमानेंट मेथड। ठीक है। और ये कौन सा है? टेम्पररी मेथड है। ठीक है। अब अपन डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है उस कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के बारे में। ठीक है। क्या हेडिंग है? कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो होते हैं वो। ठीक है। मैं आपको बता दूं कॉन्ट्रासेप्शन के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है आपका टेम्पररी मेथड होता है ना। और एक मेथड होता है आपका जो होता है परमानेंट मेथड। कौन सा पढ़ेंगे अपन? बी नंबर कौन सा पढ़ेंगे? परमानेंट मेथड जो है उस परमानेंट मेथड के बारे में बात करेंगे। तो समझते हैं टेम्पररी मेथड जो होता है उस टेम्पररी मेथड के अंदर कौन कौन से मेथड होते हैं। ठीक है। टेम्पररी मेथड के अंदर फर्स्ट नंबर मेथड जो होता है उसका नाम होता है नेचुरल मेथड। कौन सा मेथड होता है? नेचुरल मेथड नाम होता है। ठीक है। नेचुरल मेथड के अंदर जो पहला मेथड होता है उसका नाम होता है सेप पीरियड और कैलेंडर मेथड। क्या कहते हैं? सेप पीरियड मेथड और कैलेंडर मेथड। ठीक है। यानी कि जो महीना कितने दिन का होता है, 0 से लेके 28 दिन की साइकिल चलती है पूरी, है ना। कितने दिन की चलती है? 28 दिन की साइकिल चलती है। ओव्यूलेशन कब होगा? 14 दिन ओव्यूलेशन होगा, है ना। अगर यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके अगर 7 दिन के भीतर, ठीक है, ये 7 डेज, है ना। और
ये 7 डेज, लास्ट के 7 दिन और पहले के 7 दिन, ठीक है। अगर इनके बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है, ठीक है, ये क्या होते हैं, सेफेस्ट पीरियड के अंदर आते हैं, ठीक है। फर्स्ट 7 डेज और लास्ट 7 डेज किसके अंदर माना जाएगा, आपका सेफ पीरियड जो सेफ पीरियड के अंदर माना जाएगा। अगर इस दौरान कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो गर्भ धारण जो है वो गर्भ धारण नहीं होगा, ठीक है। किसके अंदर हो रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ पीरियड जो सेफ पीरियड के अंदर हो रहा है, ठीक है। देन उसके बाद देखो आगे आता है अपन लैक्टेशनल एमेन्योरिया की मेथड की बात करें। अगर कोई मदर जो है 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उस मदर के अंदर क्या नहीं होगी, वो मदर गर्भ जो है उस गर्भ को धारण नहीं करेगी और प्रेग्नेंट नहीं, ठीक है, बात क्लियर है। देन उसके बाद देखो बेसल बॉडी टेम्परेचर, बेसल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बेसल बॉडी टेम्परेचर के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जब ओव्यूलेशन होता है तो क्या होता है, बॉडी के अंदर 0.5 से लेके, ठीक है, 0.8 डिग्री, ठीक है, यानी 0.5 से लेके 0.8 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 0.5 से लेके 0.8 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ता है। और जिसे बहुत सारी बुक जो है 1 डिग्री फारेनहाइट भी लिख लेती है। अब क्या चीज है इसको समझना आप, मैं आपको बता देता हूँ बेसल बॉडी टेम्परेचर। लेडी जो होती है उसको अपने बोलना है कि आपको क्या करना है, जो आपके बॉडी का टेम्परेचर जो है उसे नोट डाउन करना है, ठीक है। लेडी 28 दिन की साइकिल चलती है तो लेडी क्या करेगी, 28 दिन तक अपना बॉडी का टेम्परेचर नोट करेगी, ठीक है। जिस दिन ओव्यूलेशन होने वाला है, 14 दिन ओव्यूलेशन होगा, तो 14 दिन क्या होगा, 0.2 0.8 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। सम ऑथर आल्सो रेफर 1 डिग्री फारेनहाइट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। और जिस दिन टेम्परेचर बढ़ा इसका मतलब उस लेडी के अंदर क्या होने वाला है, ओव्यूलेशन जो है वो ओव्यूलेशन होने वाला है या फिर ओव्यूलेशन हो गया है, ठीक है, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन या फिर आफ्टर ओव्यूलेशन, ठीक है। तो उस दौरान उस लेडी को क्या नहीं करनी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, क्योंकि उस लेडी के अंदर ओव्यूलेशन हो चुका है, ओवम जो है वो तैयार हो चुका है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, स्पर्म आएगा, ठीक है, तो मिलन जुलन हो जाएगा, तो क्या हो सकता है, प्रेग्नेंट जो है लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है। बात क्लियर हुई यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद देखो विड्रॉल मेथड, विड्रॉल मेथड का मतलब होता है आपका कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है, उस सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा लास्ट में जो स्पर्म होते हैं उस स्पर्म को अगर वेजाइना के आउट ही ड्रॉ कर दिया जाए, विड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है, आउट ऑफ वेजाइना विड्रॉ कर दिया जाए, तो क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी जो है प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है, ठीक है। देन उसके बाद देखो एब्सिस्टेंस, एब्सिस्टेंस का मतलब होता है बच्चों, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करो, ठीक है, क्या नहीं करो, सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करो, तो क्या नहीं होगी, गर्भ जो है वो गर्भ धारण नहीं होगा। बात क्लियर हुई यहाँ तक। नेचुरल मेथड, उस नेचुरल मेथड के अंदर समझ में आ गया, सेफ पीरियड मेथड समझ में आ गया, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड समझ में आ गया आपको, है ना। सेफ पीरियड यानी कि जो महीना होता है 28 दिन का, उस महीने 28 दिन के अंदर, ठीक है, पहले के 7 दिन और महीने के लास्ट 7 दिन क्या होते हैं, सेफेस्ट पीरियड के अंदर गिने जाते हैं, ठीक है। अगर उस दौरान कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, सेक्सुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर गर्भधारण जो है, प्रेगनेंसी जो है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती उस लेडी के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड के अंदर अगर कोई मदर 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसके अंदर गर्भधारण नहीं होगा, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। देन उसके बाद समझो बेसल बॉडी टेम्परेचर, वो लेडी क्या करेगी, 1 महीने तक 28 दिन तक क्या करेगी, अपना टेम्परेचर जो उस टेम्परेचर को नोट डाउन करेगी, है ना। और जैसे ही उस बॉडी के अंदर टेम्परेचर 0.5 टू 0.8 डिग्री फारेनहाइट या फिर 1 डिग्री फारेनहाइट तक टेम्परेचर वेरिएशन होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओव्यूलेशन जो है, ये ओव्यूलेशन होने वाला है या ओव्यूलेशन हो गया है। क्लियर बात है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन और आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होगा, बेसल बॉडी टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। बेसल बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है रेस्ट ऑफ बॉडी के अंदर टेम्परेचर का होना, ठीक है। देन उसके बाद विड्रोल मेथड भी समझ में आ गया आपका, ठीक है। स्पर्म की कहाँ कहाँ त्याग लेना, उसको आउट ऑफ वेजाइना जो है उसको त्याग लेना, ठीक है। देन उसके बाद एब्स्टिटेंस के अंदर क्या करना है, नो सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं करना है। बात क्लियर होगी यहाँ तक। नेचुरल मेथड भी आपके क्लियर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आप आ जाओ नेचुरल मेथड के बाद वेरिएंट मेथड, किसके बारे में, वेरिएंट मेथड, ठीक है। वेरिएंट मेथड जो होता है उसके अंदर 3 पार्ट इसके अंदर डिवाइड किया गया है इस वेरिएंट मेथड के अंदर, फिजिकल वेरिएंट मेथड, केमिकल वेरिएंट मेथड और कंबाइंड वेरिएंट मेथड, ठीक है। फिजिकल वेरिएंट मेथड जो है उसके अंदर आता है आपका कॉन्डम, क्या चीज आती है, कॉन्डम, ठीक है। मैं आपको बता दूं कॉन्डम का जो ब्रांड नाम होता है वो किस नाम से आता है, निरोध, किस नाम से आता है, निरोध जो है उस निरोध नाम से आपका ये ब्रांड नाम जो है उस ब्रांड नाम के अंदर इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कॉन्डम जो होता है उस कॉन्डम के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक होता है मेल कॉन्डम होता है, ठीक है बच्चों, और एक होता है आपका इसमें फीमेल कॉन्डम होता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, मेल कॉन्डम, जो उस मेल कॉन्डम को इस्तेमाल किया जाता है। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक, ठीक है। फीमेल कॉन्डम जो होता है उसको लेस कॉमन इस्तेमाल किया जाता है। क्यों लेस कॉमन इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, क्योंकि इस फीमेल कॉन्डम की वजह से क्या होता है, टॉक्सिक का शॉक का सिंड्रोम जो है वो होता है, ठीक है। क्या होता है, टॉक्सिक शॉक का सिंड्रोम जो है वो होता है, क्योंकि कुछ टॉक्सिन जो है वो रिलीज होते होंगे, ठीक है, वो बॉडी के अंदर जाएंगे,
ठीक है। और उस लेडी के अंदर क्या करेंगे, इरिटेशन करेंगे, ठीक है। और इरिटेशन करेंगे तो उस लेडी के अंदर क्या हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन भी हो सकती है। हो सकता है कि उस लेडी के अंदर वेजाइना से कुछ अबनॉर्मल डिस्चार्ज भी हो जाए, है ना। तो उसकी वजह से लेडी के अंदर क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। और हाइपोटेंशन होगा बॉडी के अंदर, हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। तो लेडी किसके अंदर जाएगी, शॉक के अंदर जाएगी। तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है उसको कॉज करता है, ठीक है। इसलिए इस फीमेल कॉन्डम जो उस फीमेल कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं किया जाता है आजकल, ठीक है। बात समझ में आएगी। मेल कॉन्डम फीमेल कॉन्डम, ठीक है। मेल कॉन्डम जो होती है उसके अंदर क्या होती है, एक रिंग होती है। फीमेल कॉन्डम के अंदर कितनी होती है, ठीक है, दो रिंग होती है, ठीक है। मेल कॉन्डम देख लो कुछ इस तरीके से दिखता है अगर ढंग से देखा जाए इसको, ठीक है। मेल कॉन्डम इस तरीके से होता है, जबकि फीमेल कॉन्डम जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। कितनी रिंग होती है फीमेल कॉन्डम के अंदर, दो रिंग होती है। मेल कॉन्डम के अंदर कितनी रिंग होती है, वन रिंग होती है। और ये रिंग जो होती है आपकी, जो एक्सटर्नल जेनिटल एरिया जो होता है उसको क्या करती है, अच्छे से कवर कर लेती है मेल के, ठीक है। इसको कवर कर देती है, एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को अच्छे से कवर कर लेती है, जबकि एक्सटर्नल जेनिटल एरिया को कवर नहीं करती है, ठीक है। और बात बता दूं मैं आपको, मेल कॉन्डम जो होता है वो 14 सेंटीमीटर का होता है, जबकि फीमेल कॉन्डम कितना होता है, 17 सेंटीमीटर का होता है। बात समझ में आएगी, यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन मेल कॉन्डोम जो होता है, मोस्ट कॉमन किसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके सेक्सुअल वर्कर जो होते हैं ना, जो सेक्सुअल वर्कर जो होते हैं उसके अंदर मोस्ट कॉमन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्लियर बात है। अब देखो मेल कॉन्डम के मैं आपको, जो कॉन्डम जो है उस कॉन्डम निरोध जो है उस निरोध के फायदे बता दो, ठीक है। एक तो क्या होता है, चिपेस्ट होता है, सस्ता मिलता है, ठीक है। आसानी तरीके से अवेलेबल हो भी हो जाता है ये आपका, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, इजीली असेसेबल होता है ये आपके, है ना। और इजी टू वियर, इसको आसानी से पहन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और इसकी जो डिसएडवांटेज ये है, क्योंकि ये रप्चर हो सकता है, तो इसकी फेल भी जो है, फेलियर रेट भी होगी इसकी, ठीक है। रप्चर भी जो है, रप्चर इसके रहता है, ठीक है, रप्चर हो सकता है। और फीमेल कॉन्डम का क्या हो सकता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है उस फीमेल कॉन्डम की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है वो हो सकता है। बात क्लियर होगी यहाँ तक, फिजिकल वेरिएंट मेथड के अंदर समझ में आ गया बात, ठीक है। अब आ जाओ केमिकल वेरिएंट मेथड। केमिकल वेरिएंट मेथड के अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉनऑक्सिनल 9 जो होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नॉनऑक्सिनल 9, ठीक है, मोस्ट कॉमन इस्तेमाल किया जाता है नॉनऑक्सिनल 9, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, मोस्ट कॉमन किसका इस्तेमाल किया जाता है, नॉनऑक्सिनल 9, ठीक है। बात क्लियर हुई, किस फॉर्म के अंदर हो सकती है, कि जेली फॉर्म के अंदर हो सकती है, पाउडर फॉर्म के अंदर हो सकती है ये आपके, ठीक है, ट्यूब फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग जेली फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, भेजने वाले एरिया के अंदर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। और जब अप्लाई किया जाएगा तो किसके एक्टिविटी का काम करती है, स्पर्म सीडल जो है एक्टिविटी का काम करती है, यानी कि स्पर्म की मोटिलिटी को रोकेगी, स्पर्म को अंदर नहीं जाने देगी, ठीक है। नॉनऑक्सिल नहीं, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ तक। उसके बाद देखो कंबाइंड बैरियर मेथड। कंबाइंड बैरियर मेथड यानी क्या होगा, इसमें फिजिकल मेथड भी आएगा, और क्या आएगा इसके अंदर आपके, फिजिकल बैरियर मेथड जो है वो भी आएगा, और केमिकल मेथड भी आएगा, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करते हैं सर्वाइकल कैप, ठीक है, और डायफ्राम, और डच कैप जो है डच कैप की बात करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है, सर्विक्स के वहां लगता होगा, ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है सर्वाइकल कैप, ठीक है, सर्विक्स के वहां लगा हुआ होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसे कहते हैं अपन सर्वाइकल कैप। कब लगाना है, आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स होने से पूर्व 30 मिनट पहले लगाना है, ठीक है। केयर कब लगाना है, 30 मिनट पूर्व लगाना है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले, और निकालना कब है, 6 घंटे बाद निकालना है सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद, ठीक है। अब एक चीज को समझना आप, देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के 6 घंटे बाद निकालना है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर पड़ा रहेगा, और इसके अंदर क्या चीज मिलाई जाती है, वो मिलाई जाती है नॉनऑक्सिनल 9। क्या मिलाई जाती है इसके अंदर, ये तो हो गया बेरियर मेथड। और केमिकल मेथड के अंदर क्या मिलाया जाता है, इसके अंदर नॉनऑक्सिनल 9 जो है वो नॉनऑक्सिनल 9 इसमें मिलाया जाता है। कितना मिलाया जाता है, 1 टी स्पून, कितना मिलाया जाता है, 1 चम्मच मिलाया जाता है, 1 टी स्पून जो है वो 1 टीस्पून इसके अंदर मिलाया जाता है, सर्वाइकल कैप जो है, डायफ्राम जो है, डच कैप जो है उसके अंदर, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको नॉर्मली इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपके टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो होता है उस टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम को कॉज करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। कंबाइंड वेरिएंट मेथड जो होता है उसके अंदर एक मेथड और होता है, उसका नाम होता है वेजाइनल स्पंज। क्या नाम है, वेजाइनल स्पंज, ठीक है। क्या नाम है उसका, वेजाइनल स्पंज, ठीक है। वेजाइनल स्पंज जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है, मैं आपको बता दूं, वेजाइनल स्पंज है ना, वेजाइनल स्पंज जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है ये आपके, ठीक है, स्पंज होता है। इस स्पंज के अंदर क्या होता है, ये तो हो गया स्पंज, हो गया आपके फिजिकल मेथड। और इस स्पंज के अंदर मिलाया जाता है नॉनऑक्सिनल 9। क्या मिलाया जाता है, नॉनऑक्सिनल 9 जो है नॉनऑक्सिनल 9 मिलाया जाता है, ये हो गया कंबाइंड मेथड, ठीक है। समझ में आ गया ये,
वेजाइनल स्पंज। बात क्लियर होगी यहाँ तक?